हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक हम इससे पहले करा चुके हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम इससे पहली वाली क्लास में करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है, मेन होता है डायग्राम बनाना। तो अगर डायग्राम ठीक से बना लिया तो आंसर चुटकी में निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमारा एक मीनार है जो कि 50 मीटर ऊँची है। तो ये मीनार बना ली मैंने 50 मीटर ऊँची मीनार हो गई है, यह 50 मीटर ऊंची। फिर एक भवन है। अब भवन कह रहा है हमसे भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये मान लिया हमने भवन है, भवन। ठीक, तो यहाँ से अब ये मीनार का शिखर है और ये मकान का पाद बिंदु है। तो यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का, और भवन के शिखर का और मीनार की पाद बिंदु का जो अपन उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ए से हम नाम दे देते हैं ए, और इसे नाम देते हैं बी, और इसे नाम देते हैं सी, इसे नाम देते हैं डी। ठीक है, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो इसे मान लेना हम एच है। ठीक, तो ये मैंने मान लिया। तो यहाँ पर क्या है दिया है हमें, सबसे पहले ए बी बराबर 50 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई मैंने मान ली, भवन सी डी की ऊंचाई एच ये माना है, और एंगल जो दे रखे हैं थीटा इजकल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री, और हमें यही निकालना है। तो अब देखिए, एक बार इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बड़े वाले में ले लेते हैं पहले, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा? tan बताएगा। तो हम tan ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाले में? इसके लिए 60 डिग्री है, 60। तो ए बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 50, और अपॉन में बी सी। यहाँ से tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर होगा 50 अपॉन में बी सी। तो बी सी यहाँ से निकल के आएगी क्या? बी सी आएगी 50 अपॉन में √3। ये बी सी आ गई, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसी प्रकार से अब इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब क्या आ जाएगा? सी डी, और आधार हो जाएगा बी सी। तो थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज में कितनी है? 30 डिग्री है, और यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है एच, और बी सी यहाँ पर आधार है। तो tan 60 का मान होता है 1/√3, तो एच अपॉन में बी सी। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम बी सी की, तो 1/√3, और यहाँ एच अपॉन में
BC की वैल्यू कितनी आई समीकरण 1 में, 50/√3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 ऊपर पहुँच जाएंगे, तो 1/√3 इधर तो है ही, और इधर पहुँच जाएगा 50 यहाँ पहुँच जाएगा √3h/50। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 50, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो √3 × √3h। तो यहाँ से √3 की √3 से कराएंगे तो 3h आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50, तो h = हो जाएगा 50/3। तो इस प्रकार से इतने मीटर हमारी ऊंचाई निकाल ली। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 बचेंगे, तो इतने मीटर भी लिख सकते हैं अथवा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए है क्या, यहाँ पर एक सड़क जा रही है इस प्रकार से, ये सड़क है। अब सड़क का कोई बिंदु यहाँ पर मान लिया है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसके दोनों ओर क्या है, खंभा लगे हुए हैं। तो एक खंभा मान लिए ये लगा है, तो इसकी यहाँ से ऊंचाई कितनी है, ये खंभा है, इनकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और दूसरा खंभा यहाँ पर है, तो इसकी इस बिंदु से कोण, ठीक है, इस बिंदु से कोण निकालना है हमें। तो इसका कोण जो दे रखा है हमारा 60 डिग्री है, और दूसरे का कोण मान लिया हमने 30 डिग्री है। 2 खंभे हो गए, ये भी खंभा है, तो ये भी खंभा हो गया। तो ये सड़क थी, यहाँ से यहाँ तक सड़क, ये सड़क है। तो इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ। अब दोनों की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर। ठीक है, तो इधर की दूरी अगर मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक x, तो इधर को बचेगी 80 - x, यहाँ तक की दूरी। अब इसे नाम देता हूँ a b, और इसे नाम देता हूँ c d e। तो इसकी ऊंचाई, हमें खंभों की ऊंचाई निकालनी, तो h मान लेता हूँ। तो अब देखिएगा, कह रहा था हमसे 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इन खंभों की ऊंचाई आती है, दोनों खंभों की ऊंचाई निकालनी है हमें। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, दोनों खंभे समान ऊंचाई के होंगे, तो कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं हम। यहाँ सबसे पहले AB = DE, ये खंभे हो गए। तो ये खंभा हो गया, तो खंभे की ऊंचाई को मान लिया हमने h माना है, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से माना मैंने BC = x, इसको भी मान लिया है। ठीक, तो यहाँ से टोटल BD बराबर कितना है, BD बराबर 80 है, 80 मीटर। तो CD बराबर बचेगा 80 - x, इतना बच जाएगा। अब समकोण त्रिभुज, अच्छा थीटा बराबर भी लिख देते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे। ठीक है, ABC में, तो ABC में tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा = हो जाएगा AB बटे आधार BC। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाले में, 60 डिग्री है, और यहाँ से AB तो h मान लिए, तो इसको h लगा देते हैं, और BC मानी हमने x। तो tan 60 का मान होता है √3 और h/x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको x निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x = निकालेंगे तो h/√3 बचेगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 बना ली। अब दूसरे त्रिभुज में ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज CDE में ले लेते हैं। तो इसमें भी tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और आधार में समान tan ही बताता है, तो DE और अपॉन में CD। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू इस वाले में 30 डिग्री है, और DE कितना है, 80 - का x है, और CD D क्या है, h है, D h मानी है हमने, और CD कितना है, CD हमारी 80 - का x है।
तो यहाँ से tan 30 का मान हो जाएगा √3, 1/√3। यहाँ से हो जाएगा h अपॉन में 80 माइनस में x। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 80 माइनस का x इक्वल टू √3h। तो अब ये समीकरण होगी 2। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ से रख दे रहे हैं समीकरण 1 से इसमें। तो ये हो जाएगा 80 माइनस h अपॉन में √3 और इक्वल टू में हो जाएगा h अपॉन में, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3h। अब देखिए ये h है, h वाले एक साइड कर लेते हैं। तो 80, तो √3h और प्लस का h अपॉन में √3। तो यहाँ से 80 और यहाँ से h को कॉमन निकालते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3h प्लस का h अपॉन में √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब 80 √3, ये इधर बट गुणाम भेज दिए और यहाँ से हो गए 4h। तो यहाँ से 4 से काटेंगे 3h और 1h, 4h काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ से h हमें मिला 20 √3 मीटर। दोनों खंभे जो होंगे कितने मीटर ऊंचाई के होंगे, 20 √3 मीटर ऊंचाई के होंगे। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालेंगे। तो x बराबर, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में x इक्वल टू, h का मान है 20 √3 और अपॉन में x। तो इधर पहुँचेगा, यहाँ से अपॉन में क्या √3, यहाँ से ही काटेंगे तो कितना आएगा, x का मान 20 मीटर आ जाएगा। अब x आ गया, यानी पहले क्यों खंभा था, पहला खंभा इसको माना था, तो पहले खंभे से दूरी कितनी आई है, तो पहले खंभे से दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब दूसरे खंभे से निकालेंगे, दूसरे खंभे से दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस के 20 बराबर में कितना बचेगा 60 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस आकृति में दिखा रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इस वाले बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। सॉरी, पहले इस वाली की बात कर रहा है, ये बिंदु है 60 डिग्री यहाँ पर है, फिर इसको इधर 20 मीटर इधर आए तो कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये टावर कितना ऊंचा है और ये नहर है, नहर की चौड़ाई कितनी है, ये कह रहा है। तो देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। तो जब डायग्राम बना हुआ होता है तो बहुत आसान हो जाता है ये। तो 11 क्वेश्चन में यहाँ पर बना हुआ है डायग्राम। तो इस प्रकार से हमने बना लिया, ये बना लिया हमने एक टावर, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में एक टावर हो गया। तो इसका आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जो कि इसके शिखर से उन्नयन कोण उसका बन रहा है 60 डिग्री का। फिर इससे थोड़ी सी दूर और जाएंगे, यहाँ पर क्या है, ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नहर है, ठीक है। तो 20 मीटर आगे जाएंगे तो एक अन्य बिंदु है, ये मान लिया इसकी 20 मीटर दूरी पर आ गए हम इधर को, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, सी और डी। इस प्रकार से हमने इसे नाम दे दिया। अब इसका कोण कितना था, हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब एक बार दोनों तरफ में ले लेंगे, ठीक है। तो इसे x मान लेना नहर की चौड़ाई। तो माना नहर की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। ये नहर की हमने चौड़ाई को मान लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इसमें क्या क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं और सी डी बराबर दे रखा है हमें, सी डी बराबर है हमारा 20 मीटर। तो पूरा बी डी निकालेंगे तो बी डी कितना हो जाएगा, इसको x माना है तो बी डी हो जाएगा हमारा
20 प्लस में x, ये 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लगाते हैं तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इजकल टू होता है लंब, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा AB और आधार कितना है BC। तो tan थीटा की वैल्यू लगा देते हैं 60 डिग्री और यहाँ पर AB और BC का मान है x। तो tan 60 का मान होता है √3 AB अपॉन में x। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से AB बराबर हो जाएगा हमारा, या x बराबर निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा AB अपॉन √3। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब चलते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इजकल टू हो जाएगा AB बटे BD। तो थीटा की वैल्यू बड़े वाले में 30 डिग्री है और AB अपॉन में BD कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 प्लस x। तो लगा देंगे 20 प्लस x। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में √3 और AB अपॉन में 20 प्लस में x। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 प्लस में x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √3 AB। तो इसे इक्वेशन हम 2 मान ले रहे हैं। तो ये समीकरण हमारे पास 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से मतलब क्या है, हम AB का मान समीकरण 1 से उठाकर या x का उठाकर यहाँ रख लेंगे, ठीक है। x तो निकालना ही है, AB का मान रख लेते हैं। तो हमें AB निकालना नहीं है, हमें निकालना है x। तो x का मान यहाँ से थोड़ा सा और इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर ले रहे हैं। तो AB इजकल टू हो जाएगा √3x। इसे मान ले रहे हैं 1, इसे 1 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अब हमारा, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में x और √3 AB की जगह रखना है हमें √3x। तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस में x और √3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा x। ये x उस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये अंदर बचेगा 20 और ये 3x माइनस का x। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर बचेगा हमारा 2x। 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x इजकल टू 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया। नहर की चौड़ाई कितनी आई, नहर की चौड़ाई आई है 10 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे यही पूछा जा रहा, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई भी पूछी क्या, देख लेते हैं एक बार। तो ऊंचाई भी पूछी है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है तो अब इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे इसका मान, तो 1 क्या है, AB इजकल टू √3 x है, x की जगह कितना रखना है 10। तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। तो 12 में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 12 का चित्र बनाते हैं। तो एक क्या है हमारे पास में, केबल टावर है, 7 मीटर ऊंचा तो भवन है। तो भवन कितना है, 7 मीटर ऊंचा। ये भवन मान लिया, भवन, और ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा भवन है। फिर उसके बाद में कह रहा है हमसे, उसके बाद में कह रहा है कि एक केबल टावर है, केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टावर बड़ा होगा, केबल टावर बड़ा होगा क्योंकि उन्नयन कोण शिखर का कह रहा है, इसके शिखर यहाँ पर होगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो इसका उन्नयन कोण बनेगा, हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा 60 डिग्री, इस भवन के शिखर का और केबल टावर के शिखर का। तो यहाँ से ये बनेगा 60 डिग्री। इसके बाद में हमसे कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इस मीनार के पाद का अवनमन कोण ये वाला 45 डिग्री है। तो ये वाला कोण इसके एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसे अब नाम दे देते हैं हम। नाम इसका हो जाएगा A, B, C, D और E। तो देखिएगा,
हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। तो ये टावर की ऊंचाई को मान ले रहे हैं हम एच मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 ही मीटर होगी। जब ये 7 मीटर है तो ऊपर की कितनी हो जाएगी, एच में से 7 घट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 में से एच घटा दिया हमने, एच में से 7 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में क्या, यहाँ पर मान ले रहे हैं हम, माना टावर AB, टावर की ऊंचाई एच मीटर है। अब देखिए यहाँ से क्या है, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई, भवन क्या है हमारे पास DE, और जितनी डी ही है उतनी ही क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। और वो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, अब ये कितना बचेगा AB, तो AB बचेगा हमारा H - 7 मीटर, ठीक है। अब थीटा बराबर लिखते हैं, तो थीटा कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए अब एक एक करके दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, एक बार इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, एक बार इस वाले त्रिभुज को। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में लेते हैं तो tan थीटा लेंगे, क्योंकि लंब और आधार में संबंध कौन, tan ही बताता है। हमें लंब निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में BE। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा निकल करके, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा है हमारा 60 डिग्री और AB हमारा है H - 7, और अपॉन में BE को ऐसे ही रहने देते हैं, तो अब यहाँ से tan 60 का मान हो जाएगा √3, तो H - 7 अपॉन में BE, ये निकल आया। तो BE बराबर कितना हो जाएगा, BE आएगा निकल करके H - 7 अपॉन में √3, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं। अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज CDE में, इसमें लेंगे तो tan थीटा ही लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कोण के सामने भुजा होती है, तो लंब हो गया हमारे पास में DE, और आधार कितना हो गया CD आधार हो गया। तो यहाँ पर जो CD है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर जो CD है यहाँ नोट कर देते हैं हम, CD बराबर होगी BE के, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो 45 है, और यहाँ से DE देखिएगा 7 है, और CD ऐसे ही रहने देंगे, तो यहाँ से 45 का मान बन हो जाएगा, और यहाँ से 7 अपॉन में CD, तो CD का मान कितना निकला, CD इक्वल टू 7 मीटर आ गया। तो CD और BE दोनों बराबर हैं, तो CD बराबर है किसके, BE के, और ये भी 7 मीटर ही होगी। तो अब BE का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो BE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू H - 7 अपॉन में √3। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो 7 √3 हो जाएगा, और H - 7, तो इसको इस साइड लाएंगे तो H निकल जाएगा हमारा 7 √3 प्लस का 7, तो यहाँ से H निकल के आएगा 7, और कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस का 1, तो ये निकल कर आई है ऊंचाई, ठीक है। तो अब ये क्या आ गई, हमारी टावर की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 में कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोई लाइट हाउस है, तो 13 क्वेश्चन है। लाइट हाउस बना लिया हमने इस प्रकार से, क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 जहाज़ हैं यहाँ कहीं, तो एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये मान लिया मैंने,
तो 2 जहाज हो गई है। इन जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवनमन कोण बन रहे हैं, यहाँ से देखने पर क्या हो रहा है, अवनमन कोण बन रहे हैं। तो इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पर ये वाला इसका 45 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ये 45 है। तो फिर यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो इसका ये वाला एकांतर कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब इसे क्या करना है हमें, ये लाइट हाउस की ऊंचाई भी लिख देना है, कितनी है, 75, ये लिख दिया हमने। और इसे नामकरण कर देंगे। अब इसका नामकरण करते हैं, तो A, B, C और D, ये नामकरण हो गया। अब जहाज़ क्या हैं, CD 2 जहाज़ हैं, CD 2 जहाज़ हैं यहाँ पर। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी मान ले रहा हूँ मैं x मीटर है। तो माना 2 जहाज C व D के बीच की दूरी x मीटर है, x मीटर मान लिया। तो लाइट हाउस की ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, AB बराबर 75 मीटर, ठीक। थीटा बराबर कितने दे रखे हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री हैं। और यहाँ से अब एक एक करके दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें क्या लेंगे, लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, tan थीटा इजकल टू AB अपॉन में BC। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, इजकल टू AB 75 है अपॉन में BC। तो tan 45 का मान बना है 75 अपॉन में BC। तो BC इजकल टू निकल करके आएगा 75, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में लगाते हैं। तो tan थीटा इजकल टू AB अपॉन में आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आधार हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक x प्लस में BC हो जाएगा, ये पूरी दूरी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, अब यहाँ से लिख देते हैं x प्लस BC। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ है कि 30 डिग्री, इजकल टू AB 75 है और x प्लस में BC। तो यहाँ से लगाते हैं tan 30 का मान, तो क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ से 75 अपॉन में x प्लस में BC। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में x प्लस में BC और इजकल टू 75/√3। यहाँ से x की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो BC का मान समीकरण 1 से रख दे रहे हैं, तो इसे मान लेना समीकरण 1 से। तो यहाँ से 75 रख दिया और 75/√3, ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इजकल टू, ये 75 उस साइड चले जाएंगे, तो 75/√3 और माइनस में 75। तो x इजकल टू आ जाएंगे 75 कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। तो ये इसका हमारा आंसर निकल आया। तो कितना आया है, तो लिख देंगे हम, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75/√3 माइनस का 1 मीटर है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये लड़की देख रहे हैं यहाँ से, तो किसी भी क्षण ये इसने ऊपर को देखा और ये गुब्बारा था, तो उस समय इसका कोण कितना था, 60 डिग्री था। लेकिन कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बाद में ये कोण घटकर आगे चला गया गुब्बारा, तो ये कोण घट गया और 30 अंश हो गया।
तो ये डायग्राम इसका बना हुआ है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कोई गुब्बारा था इस प्रकार से, ये बैलून था। अब ये बैलून क्या था, यहाँ पर कोई लड़की थी, यहाँ कोई लड़की थी, ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की थी। तो यहाँ से ये देखती है इस गुब्बारे की तरफ को, तो इसका उस समय कोण कितना बनता है, उस समय इसका जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, गुब्बारा आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में क्या होता है, गुब्बारा आगे बढ़ जाता है और गुब्बारा यहाँ पहुँच गया मान ली। ठीक है, ये गुब्बारा पहुँच गया। तो अब ये क्या हो जाता है, इस समय इसका कोण ये 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल बन गया। और ये टोटल जो लेंथ दे रखी ऊंचाई 88.2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो 1.2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक लड़की की ऊंचाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी बचेगी, इसमें से घटा देते हैं 1.2, तो कितने बचेगी 87 मीटर। ठीक, तो इसे नाम दे देते हैं हम ए, इससे नाम देते हैं ए, बी, सी, और इसे नाम देते हैं डी, और इसे नाम देते हैं डी, इसे नाम देते हैं डी, ई, और इसे नाम देते हैं एफ, ई। हो गया पूरा, इतने ही नाम देते हैं, नीचे नहीं देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास में, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ तक चला गया, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है अब। ठीक है, बी ई। तो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। अब देखिए, तो इसमें क्या है, टोटल ए बी ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई कितनी है, लड़की की ऊंचाई दे रखी 1.2 मीटर। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 88.2 मीटर। तो अब देखिए यहाँ से लड़की की आँख से, तो आँख से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2, तो ये बचेगी 87 मीटर। तो अब थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे, तो tan लगाएंगे, tan थीटा इजकल टू लंब क्या आ जाएगा, ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारे पास में बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी जो गुब्बारे की ऊंचाई है, जो ये डी है उतनी ही ए बी होगी, 87 होगी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाले में, 60 डिग्री है। और यहाँ से ए बी कितना है, 87 है। और बी सी कितनी दे रखी है, बी सी नहीं दी है। ठीक है, तो बी सी तो दी नहीं है, आगे फिर चलते हैं। तो बी सी को बी सी ही रहने देंगे। तो tan 60 का मान √3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 87 और अपॉन में बी सी। तो इसे मान लेते हैं फिर समीकरण 1 मान लेंगे इसे, बी सी बराबर 87 अपॉन में √3, ये समीकरण 1 होगी। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास में, डी ई सी, या समकोण त्रिभुज सी ई डी में। तो इसमें भी tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा डी ई, और आधार हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सी ई। तो थीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है 30 डिग्री, और डी ई क्या है, डी पूरी दूरी है, तो डी है बी सी बी ई प्लस में बी सी, इनका जोड़ है। और यहाँ से अच्छा मान लिए ना हमने x, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसको तो x मान लिया है बी ई को, तो इसको मान ले रहे हैं हम x, इसे x लिख लिया। ठीक है, और अपॉन में सी ई
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं हम क्या, यहाँ से tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री और डी लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा हमारे पास में BC। तो यहाँ पर हो जाएगा BC को हमने x मान लिया है, यहाँ पर x प्लस में BC, हमने क्या माना है, BE को x माना है और प्लस BC प्लस में BC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ से हो जाएगा D 87 है, x प्लस BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस BC इजकल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 87/√3। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1/2 से BC का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो x प्लस 87/√3 और इधर हो जाएंगे हमारे पास में 87√3। तो ये उस साइड ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा 87/√3 माइनस में 87/√3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका चाहें तो परमीकरण कर लो, परमीकरण कर देते हैं तो 87/√3 और यहाँ से हो जाएगा 87 और अपॉन में 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6 और 3 नियम 27, ठीक है, और साथ में √3। तो यहाँ से अब 87 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 17 में से 9 गए 8 और 7 में से 2 गया 5 और साथ में √3 मीटर। तो ये x निकल गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, अतः गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी आई, अतः गुब्बारों के बीच की दूरी 58/√3 मीटर है, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो आज का चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसको भी हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या, यहाँ पर ये मीनार है, मीनार की तरफ में आ रहा है एक राजमार्ग, ये राजमार्ग है, ठीक है, ये राजमार्ग है। अब राजमार्ग पर कोई व्यक्ति आ रहा है तो इस प्रकार से आ रहा है, दो कारें हैं यहाँ पर और यहाँ पर मान लिया। तो यहाँ से इसका जो कोण दे रखा है, ठीक है, 30 डिग्री है, अवनमन कोण ऊपर बनता है तो अवनमन कोण है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है और कुछ समय बाद 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इधर से कोई व्यक्ति जाएगा इधर को तो उसका कोण घटेगा। पहले कितना है, पहले इसका जो कोण है यहाँ पर 30 डिग्री, बाद में ये कोण हो गया, कितना हो गया ये 60 डिग्री, ये पहले 30 था तो इसे नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। तो यहाँ से ये क्या है, इसको मान लेते हैं h मीटर, ऊंचाई को मान ले रहे हैं हम h मीटर, मीनार की ऊंचाई को h मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा, मान लिया x सेकंड लगेंगे, मान लिया हमने टाइम। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास में AB है और आधार क्या है हमारे पास में BC है। थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60 डिग्री और AB कितना है हमारा h है, BC x मानी है तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा h अपॉन में x। तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, हमें x निकालना है तो h बराबर लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं s इजकल टू, दोनों चीज़ निकालनी, चलो हमें यही निकाल लेते हैं। तो इसको निकालते हैं, h बराबर हो जाएगा √3x, इसे मान लेना समीकरण 1। अब दूसरे वाला त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे tan थीटा,
तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री है, और यहाँ ए बी एच है, और यहाँ से बी डी है 6 प्लस में एक्स। तो 10 का मान होता है 1/√3 एच अपॉन में 6 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस में एक्स इक्वल टू √3 एच हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 प्लस में एक्स इक्वल टू √3, और एच की जगह रखना है √3 एक्स। तो 6 प्लस में एक्स, यहाँ से √3 की √3 से गुणा करेंगे आएगा 3x। एक्स को उस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस का x, तो 6 इक्वल टू 2x, 2 से ही कट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।